हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एप्लीकेशंस के बारे में यानी उसका रियल लाइफ में क्या फ़ायदा उठा सकते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसमें 4 आपको एप्लीकेशन बताए गए हैं, जैसे इंडाइजेशन, इंसेक्ट स्टिंग, सॉइल ट्रीटमेंट और ट्रीटिंग वेस्टेज फ्रॉम फैक्ट्रीज़। ठीक है, इनके माध्यम से हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को कैसे हम अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इंडाइजेशन क्या होता है। देखो बेटा, जब आप कोई चीज़ बहुत ही स्पाइसी खाना खा लेते हो, ठीक है, हम लोग खाते भी हैं मसालेदार खाना, ठीक है, तो हमारे पेट में क्या होता है, एक एसिड होता है जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड द्वारा सिक्रेट किया जाता है। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा होता है। जब वो पैदा होता है तो इससे क्या होता है, हमारे पेट में अम्लता बढ़ जाती है, यानी एसिडिटी बढ़ जाती है और हमारे पेट में दर्द होने लगता है, जलन होने लगता है। तो इस जलन को ख़त्म करने के लिए यानी एसिड की मात्रा को एसिड के असर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉक्टर हमको या कोई हमें क्या कहता है, एंटा एसिड यानी दवाई लेने के लिए कहता है। तो जब अच्छा, ये एंटा एसिड में क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, जो एक तरह का क्षार होता है यानी बेस होता है। ठीक है, जैसे ही आप ये एंटा एसिड लेते हो तो ये क्या कर देता है, आपके पेट में जो स्टमक में जो आपके एसिड की मात्रा है वो कम हो जाती है, या उसकी जो असर होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, इसके कारण ये एंटा एसिड क्या करता है, ये आपको जो डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, यानी जो आपको अजीब सा फील हो रहा है, वो उसको ख़त्म करता है। और साथ में जो हमारे स्टमक में हार्ट बर्न हो रहा है यानी जलन हो रही है, उसको भी हटाने का काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो एंटा एसिड है, जिसमें एसिड की मात्रा बेस की मात्रा है, वो क्या कर देता है, वो एसिड के एक्सेस को जो है वो ख़त्म कर देता है और हमें जो है आराम फील कराता है। तो इस तरह से हमने यहाँ न्यूट्रलाइजेशन को देखा कि जैसे ही हमारे पेट में अल्कोहलिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगी और हमने एंटा एसिड लिया, तो क्या हुआ, उसने क्या किया, एसिड के असर को कम कर दिया यानी न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना कि हम हमारे पेट में जो गैस वगैरह बनती है, एसिड बनता है, उसके असर को कैसे ख़त्म किया जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के माध्यम से। एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, इंसेक्ट स्टिंग का। ठीक है, आपने देखा होगा कि कभी कभी हम लोगों को ततैया काट लेती है। ठीक है, ततैया नहीं है, एक छोटा सा इंसेक्ट होता है जो हवा में उड़ता है। ठीक है, आपने देखा होगा कभी काट लेता है तो हमारे उस सूजन आ जाती है और हमें बहुत पेन होता है ना। और क्यों होता है, क्योंकि जो इंसेक्ट वो क्या बोलते हैं उसका, जो इसकी स्टिंग होती है, मतलब उसकी जो रॉड जैसा शेप होता है, उसमें क्या होता है, फार्मिक एसिड होता है। और ये जब ये फार्मिक एसिड हमारे बॉडी में जाता है तो ये क्या करना लगता है, बर्निंग सेंसेशन, जलन पैदा करने लगता है। ठीक है, तो इस जलन के असर को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। कैसे करते हैं, हम इसमें सोडा पेस्ट, जिसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, वो उसका पेस्ट जो है उस जहाँ पे भी कीड़े ने काटा है वहाँ पे लगा देते हैं, या फिर कैलामाइन लोशन का जो है पेस्ट लगा देते हैं। ठीक है, सोल्यूशन लगा देते हैं, जिसमें क्या होता है, जिंक कार्बोनेट होता है। तो ये क्या करता है, ये हमारे जहाँ पे भी हमें ऐसे इंसेक्ट ने काटा होता है, जहाँ पे फार्मिक एसिड हमारी बॉडी में एंटर किया होता है, वहाँ पर जो जलन हो रही होती है, उस जलन को ये ख़त्म कर देता है। ठीक है, और ये जो मतलब इंसेक्ट के काटने से जो एसिड हमारे बॉडी में गया और उससे जो जलन पैदा हुई, ठीक है, उसके कारण उसको असर को कम करने के लिए हमने कैलामाइन लोशन या फिर सोडा पेस्ट लगाया। इसी पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा था, जिसका हमने रियल लाइफ में यूज़ भी किया। उसके बाद हम देख लेते हैं सॉइल ट्रीटमेंट के बारे में। तो सॉइल ट्रीटमेंट में भी क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है, देखिए, जितने भी पौधे होते हैं वो ज़्यादातर न्यूट्रल सॉइल में ग्रो करते हैं, यानी ऐसी मिट्टी में ग्रो करते हैं जहाँ पर एसिड और बेस की मात्रा समान होती है।
ना कोई ज़्यादा होता है ना जो कोई कम होता है, ठीक है। और करते हैं तो ऐसे मिट्टी में ज़्यादातर पौधे उगते हैं, ठीक है। या फिर फार्मर जो होते हैं, किसान जो होते हैं, वो क्रॉप की यार्ड यानी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए भी क्या करते हैं, सॉइल में फर्टिलाइजर ऐड कर देते हैं, ठीक है। जिससे होता क्या है कि डिस्टर्ब द एसिडिक बैलेंस ऑफ द एसिड सॉइल, जिसके कारण मिट्टी में जो बैलेंस होता है एसिड का वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि एसिड बहुत बड़ी मात्रा में हो जाता है यह बेस बड़ी मात्रा में मिट्टी में आ जाता है, ठीक है। अगर ज़्यादा एसिडिक और ज़्यादा मान लीजिए मिट्टी में ज़्यादा एसिडिक हो गया, मिट्टी ज़्यादा एसिडिक हो गया, तो किसान क्या करते हैं, वो उस एसिडिक असर को इफेक्ट को कम करने के लिए इसमें क्विक लाइम जिसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, या लाइम ऐड कर देते हैं जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जो बेस है, वो क्या कर देता है, मिट्टी में जो एसिड की एक्सेस हो गई है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ख़त्म कर देता है, ठीक है। अगर मान लीजिए मिट्टी में बेस ज़्यादा हो गया है, ठीक है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पर हम ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल ऐड करते हैं जो क्या कर देता है, सॉइल की जो एसिड रिलीज करने की पावर होती है उसको क्या करता है, मतलब कम कर देता है, या फिर मेंटेन द बैलेंस, दोनों के बीच में संतुलन को बनाए रखता है। तो इन तीनों एप्लीकेशन के माध्यम से हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को कैसे रियल लाइफ में इसका फ़ायदा उठाया जाता है उसके बारे में पढ़ा, ठीक है। आप लोगों का उम्मीद करता हूँ समझ में भी आया होगा। आइए देखते हैं अगला चौथा प्रोसेस एप्लीकेशन का, जिसमें जानेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे संभव हो पाता है। चौथे एप्लीकेशन में फैक्ट्रीज से जो वेस्ट निकलते हैं उनको ट्रीट करने के लिए भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे जब आपकी फैक्ट्रियों में बड़ी मात्रा में वेस्ट निकलता है तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है। तो इन वेस्ट को ट्रीट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये बेस क्या करते हैं, जो वेस्टेज में जो एसिडिटी की मात्रा है उसको कम कर देते हैं या उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। दिस प्रिवेंट दस वाटर बॉडी फ्रॉम गेटिंग एसिडिटी। इससे क्या होता है, जो पानी होता है, पानी नदियाँ तालाब पोखरों के जो पानी होते हैं वो भी क्या होते हैं, उनका भी एसिडिक होना रुक जाता है, और साथ में एसिडिक सब्सटेंस जो होते हैं वो हमारे एक्वेटिक लाइफ को यानी जलीय जीवन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो इसलिए बच्चों आज हम लोगों ने ये एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को पढ़ा कि कैसे कैसे रियल लाइफ में भी हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह से आज आपका चैप्टर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।